अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अनकरीब मैं लाइन ब्रीडिंग पे वीडियो बनाऊंगा, तो लाइन ब्रीडिंग जो है आज मैं आपको उसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताता हूं और स्टेप बाय स्टेप कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बनाने को मैं भी चार्ट बना सकता था, लेकिन चार्ट से आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप बार बार मुझसे सवाल पूछेंगे और फिर आपको लंबे चौड़े जवाब देने पड़ेंगे। उस मुश्किल स्टेप से बचाने के लिए मैं आपको वो मुकम्मल तरीका जो है वो दिखा दूंगा। लाइन ब्रीडिंग में हमको एक मुर्गा 3 मुर्गियों की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 मुर्गियां कैसे होती हैं? फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक सफ़ेद रंग का मुर्गा है, तो हम अगर हमारे पास 3 नस्लों की अपने पास मुर्गियां मौजूद हैं या किसी दोस्त से हम ले लेते हैं, तो वो 3 मुख्तलिफ नस्लों की मुर्गियां जो हैं, फ़र्ज़ करते हैं काली मुर्गी है, एक पीली मुर्गी है और एक जावी मुर्गी है, सब्ज़ मुर्गी यानी। ये तीनों मुर्गियां जो हैं हमने उस पोस्के या सफ़ेद मुर्गे के साथ लगा दी। तो ये है पहला स्टेप लाइन ब्रीड की तरफ। तो ये पहले स्टेप में जो मुर्गियां मुर्गे हैं जिन उनके लगाने का तरीक़ाकार है, हम आपको दिखाते हैं। आइए देखें। फर्स्ट स्टेप में जी ये एक मुर्गा है जिसकी मैं लाइन ब्रीड लेना चाह रहा हूँ। ये एक काली मुर्गी है हमारे पास जो लसानी है, ये एक पीली मुर्गी है जो हमारे पास पीले हैं, और ये तीसरी जो है ये जावी मुर्गी है। अब 3 मुर्गियों के साथ मैं इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइन ब्रीडिंग का ये पहला स्टेप है। 3 मुर्गियाँ हैं मुख्तलिफ नस्लों की और एक मुर्गा है, इसके मैं बच्चे लूँगा। अब इसका सेकंड स्टेप जो है वो भी मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको पिंजरों में बंद करके, कि आगे मैं इसका सेकंड स्टेप में जो रिज़ल्ट निकलता है वो कैसा होगा और उसको कैसे क्रॉस करता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो है हम आपको पहले दिखा चुके हैं, ये सेकंड स्टेप का रिज़ल्ट बता रहा हूँ। सामने वो मुर्गा खड़ा हुआ है बोस का, उसको जो मैंने काली मादी के साथ लगाया था, फर्ज किया वहां से ये एक पट्टा बना। ये जो दूसरी मुर्गी लगाई है उसमें ये एक पीला बना, और वो जो तीसरी मुर्गी लगाई थी सावी जावी, उससे वो सफेद वाला मुर्गा बना। और ये 3 मुर्गियां लगाने का हमारा मकसद क्या है कि एक मुर्गी के अगर बच्चे ज़ाया भी हो जाएं तो दूसरी 2 के साथ हमारे पास बच्चे हों। किसी मुर्गी में नर ज़्यादा होता है, किसी में मादा ज़्यादा होती है। ये जो दूसरी मुर्गी है इसके ये हमारे पास 2 आए थे पट्टी पट्ठा, और वो जो तीसरी मुर्गी थी उसमें से भी 2 पट्टी पट्ठा आए हमारे पास, और इसमें ये एक बना। अब हमने करना क्या है सेकंड स्टेप में, कि हमने वो जो पहले स्टेप के रिजल्ट में जो पट्टियां पट्टे बने हैं, ये जो 5 हमारे पास फर्ज करते हैं जवान हो गए हैं, 2 एक मुर्गी के, 2 दूसरी मुर्गी के और एक मुर्गी का। अब इस वाले पट्टे को हमने इस पट्टी के साथ लगा देना है, और ये जो दरमियान वाली हमारी पीली मुर्गी थी इसके पट्टे को हमने वो सावी मुर्गी की पट्टी के साथ लगा देना है, वो जो लास्ट में ये खड़ी हुई है। जब ये हम लगाएंगे तो ये लाइन ब्रीड में हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, और वो जो सफेद मुर्गा खड़ा हुआ है वो भी हम इस पीली मुर्गी के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी तीसरी मुर्गी का बच्चा है। तीसरी मुर्गी का बच्चा ये दूसरी मुर्गी की बच्ची के साथ लग सकता है। अब जब ये हम ये वाला स्टेप कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप का रिजल्ट जो है वो आगे आएगा, जो उसमें से जो बच्चे बनेंगे। अब आगे 2 बच्चे और बनते हैं। फर्ज किया है कि हमने ये जो लगाया था जोड़ा और ये जो मादा है इनको आपस में क्रॉस किया, तीसरा रिजल्ट आ गया ये वाला पीला। और वो जो हमारे पास ये वाला पीला खड़ा हुआ था, इसको जब हमने वो सफेद की बहन के साथ लगाया तो उसका रिजल्ट आ गया आगे वो लाल मुर्गी। तो ये तीसरा स्टेप जो है वो उसमें हम बढ़ चुके हैं। अब जब ये 2 जो हमारे पास नर बन चुके हैं, 2 हैं 4 हैं जितने भी बनते हैं, तो इन दोनों में से हमारे पास अगर 4 बने हैं तो 2 नर और 2 मादाएं, इनको आपस में लगा देना। फर्ज करते हैं हमारे तो सिर्फ ये 2 ही बने, तो इनको आपस में लगा दिया। आपस में लगाने के बाद ये वाला जोड़ा जो है जब भी हम लगाएंगे तो इसके आगे जो भी बच्चे पैदा होंगे वो थर्ड स्टेप होगा लाइन ब्रीड का। और जो भी ब्रीड हम लेते हैं, चाहे रिवर्स ब्रीड है, चाहे इनब्रीड है, चाहे लाइन ब्रीड है, 3 स्टेप के बाद वो मुकम्मल हो जाती है।
तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको मुकम्मल तरीके से समझा सकूं कि इनको लगाने का तरीका क्या है। फर्स्ट स्टेप में 3 मुर्गियां, 1 मुर्गा, फिर आगे जो बच्चे पैदा हुए उनको आपस में क्रॉस किया गया। माएँ मुख्तलिफ थी, बाप एक ही था उनका। ऊपर से देखे ना, वो बॉस का एक ही था, लेकिन इनकी माएँ अलहदा थी। इनकी अलहदा जो माएँ थी, उनमें से जो सौतेले बहन भाई थे उनको आपस में लगाया गया, डिफरेंट भाइयों को डिफरेंट बहनों के साथ। तो हमारा ये रिजल्ट जो है 2 स्टेप बने। इनके एंड में जो रिजल्ट बना है ये वाला 3rd स्टेप, ये वाले जो है ये एक प्योर लाइन ब्रीड की नस्ल कहलाती है। तो ये है लाइन ब्रीडिंग दोस्तों। इसके बारे में डीपली आगे जो है इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो सब जो है हम आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों लाइन ब्रीड और रिवर्स ब्रीड में फ़र्क क्या है? बाज़ दोस्त कहेंगे तो फिर वही सौतेले बहन भाई इसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि उसमें एक ही मुर्गी मुर्गे से नस्ल बनाई जाती है इन ब्रीड में, तो मुर्गों के साइज़ कम हो जाते हैं, मुर्गे लड़ नहीं सकते, मुर्गे जो है उनमें जिस्म उनके इस काबिल नहीं होते कि वो लड़ाई कर सकें। इसके अलावा उनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं और वो जो है आपको फाइट का रिज़ल्ट भी नहीं देते और वो जो है मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो के मर भी जाते हैं। जबकि लाइन ब्रीड में ये होता है कि मुर्गियाँ जो है 3 मुख्तलिफ नस्लों की होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक मैंने जावी मुर्गी लगाई, एक मैंने काली मुर्गी लगाई, एक मैंने पीली मुर्गी लगाई। तो ये 3 डिफरेंट टाइप की नस्लें थी जो इस्तेमाल की गई हैं। अब ये दोस्त ये भी सवाल करेंगे कि 3 मुर्गियाँ लगाने का मकसद क्या है? लाइन ब्रीड में कम से कम आपको 2 मुर्गियों की नस्ल चाहिए होती है। तीसरी मुर्गी जो स्पेयर हम लगाते हैं वो इस डर से लगाते हैं कि अगर एक मुर्गी के बच्चे ज़ाया हो जाएं, या फ़र्ज़ करते हैं कि एक मुर्गी के बच्चे जो हैं उनमें मादा नहीं हुई, किसी में नर ज़्यादा हो गए, किसी में मादाएँ सारी हो गई, तो वो जो है वो फिर हमारा मतलूबा हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। इसलिए हम 3 मुर्गियाँ लगाते हैं। तो 3 मुर्गियों में जितने भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 5-5, 6-6, 4-4, 3-3, तो आप उनमें से उसको ब्रीड में आगे लगाएंगे लाइन ब्रीड में जिसका साइज़ अच्छा होगा, जिसकी शक्ल अच्छी होगी, जिसके पर, पुर्जे, हड्डियाँ, जोड़ वगैरह सब मुकम्मल होंगे। तो 3 मुर्गियाँ, तीसरी मुर्गी स्पेयर जो लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है ताकि अगर एक मुर्गी के बच्चे ज़ाया हो जाएं या उनमें मादा ना हो या नर ना हो तो उसकी कमी पूरी की जा सके। बाकी लाइन ब्रीड 2 मुर्गियों से भी मुमकिन है, लेकिन आप 3 मुर्गियाँ इसलिए लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें मुर्गे से मुख्तलिफ नस्लों की मुर्गियाँ शामिल की जाती हैं। जैसे हमारा मुर्गा बॉस का था, उसके साथ हमने एक पीली मुर्गी लगाई, एक जावी मुर्गी लगाई, एक काली लगाई। ये 3 डिफरेंट टाइप की मुर्गियाँ हैं, तो इनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर नहीं होगा और इनकी हड्डियाँ भी ठीक रहेंगी। लाइन ब्रीड में मुर्गे अच्छी फाइट भी कर सकते हैं और आपकी प्योर नस्ल भी महफूज होती है। रिवर्स ब्रीड की निस्बत जो है इसमें बीमारियां भी कम हैं और मुर्गे जो हैं उनका इम्यून सिस्टम भी ताकतवर होता है और वो उनमें अच्छे फाइटर भी आ सकते हैं और आगे ब्रीड करने में भी ये आपको मदद देगी। तो मैं स्ट्रांगली लाइन ब्रीड को रिवर्स ब्रीड से अच्छा समझता हूँ कि इसमें नुकसानात जो हैं वो उसकी निस्बत रिवर्स ब्रीड और इन ब्रीड की निस्बत इसमें बहुत कम है। बाकी भाई जो बंदा भी हमारी किसी बात से एग्री नहीं करता, हम फोर्स नहीं करते, हम सिर्फ आपको अपने तजर्बात शेयर करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस्तलाह करने के लिए आप भी अच्छे अच्छे पॉइंट जो है मेंशन करते रहें। हमारी वीडियोस में आप कमेंट कीजिए और कमेंट पे आप सवाल पूछिए, हम ज़रूर उन सवालों के जवाब देंगे। आपसे एक गुजारिश है कि आप लोगों का एक शिकवा है कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेज का जवाब नहीं देता हूँ। दोस्तों रोज़ाना 1000 के करीब मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं जवाब दे सकूं। तो दोस्तों आप जो यहाँ पे यूट्यूब पे या फेसबुक पे कमेंट में जो सवाल पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबको मैं उसका जवाब दे सकूँ। और बाकी इंसान हूँ, मेरी भी अपनी मसरूफियात होती हैं, थोड़ा बिज़ी भी रहता हूँ, तो कोई गलती हो जाती है, ख़ता हो जाती है तो माफ़ कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इन पे अगर मुमकिन हो सका तो मैं वीडियो बना के आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।